50। ये है एक टेबल फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें ग्रुप 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21 है। ये डेटा हो गया। अब वो हमें कह रहा है आप इसका फॉर एग्जांपल मीन निकालें। मीन कैसे निकालना है ग्रुप डेटा? हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर है वो लिखेंगे कॉलम, फिर एफ को कॉलम को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स। एक्स क्या चीज़ है? एक्स इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स के जो डेज हैं इनका मिड पॉइंट। इन 10 और 12 का मिड 11 है, 13 और 15 का मिड 14 है, 16 और 18 का मिड 17 है, और 19 और 21 का मिड 20 है। 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 44। ये फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, ये 44 आ गया। 12 मल्टीप्लाई बाई 14 इज 168, 20 मल्टीप्लाई बाई 17 इज 340, 14 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 280। इनको सबको सम अप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 832। अब अगर आपने मीन वैल्यू निकालनी है, एक्स बार मीन निकालना है, तो ये 832 जो कि सम ऑफ ऑल एफ एक्स है, इसको आपने ऊपर लिखना है और इसको आपने डिवाइड करना है एन से। एन आपके पास 50 है, टोटल ऑर्डर जितने आएंगे। 832 डिवाइडेड बाई 50 16.64। ये एक्स बार निकालने का तरीका है ग्रुप डेटा में। आपको कोई सवाल करना है तो प्लीज़ कर लें अबाउट मीन, कि ग्रुप डेटा से मीन कैसे निकालते हैं या मिड पॉइंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ग्रुप डेटा। मीडियन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सी एफ को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी एफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मैं इसमें डिस्कस करूँगा, अभी बताऊँगा कि सी एफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डिसाइड द क्लास दैट कंटेन्स द मीडियन। हम क्लास का डिसीजन लेंगे कि कौन सी क्लास है जिसमें मीडियन पड़ा हुआ है। क्लास मीडियन इज द फर्स्ट क्लास विद द वैल्यू ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एटलीस्ट n/2। तो हम किस तरह डिसाइड करेंगे? इस एल्गो को यूज़ करेंगे। आगे इस कैलकुलेशन जब आएंगे तो आपको स्टेप 3 है फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मीडियन निकालेंगे। ये एल एम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, n/2 के एन क्या है ये भी बताऊंगा, कैपिटल एफ क्या है ये भी, स्मॉल एफ क्या है ये भी, और आई क्या है ये भी। ये सारा हम इंडिविजुअली आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इन्हीं 3 स्टेप्स पे चलते हुए हमेशा मीडियन निकालेंगे। नंबर 1 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। नंबर 2 डिसाइड करेंगे कि मीडियन किस क्लास में है। नंबर 3 ये फार्मूला यूज़ करेंगे और मीडियन निकालेंगे। इस फार्मूले में एन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि टेबल के अंदर ये एन है, एफ का सम। टोटल फ्रीक्वेंसी एफ का जो जमा है, सम है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी को एन कहा जाता है। कैपिटल एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्लास मीडियन। ये हम एक टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करेंगे, कैपिटल एफ निकालेंगे, ठीक है। एफ एम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन। फ्रीक्वेंसी जो क्लास हमने सेलेक्ट की है जिसके अंदर से हमने ये मीडियन फाइंड करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे जाके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड। आई द क्लास विड्थ, ये क्लास की लंबाई है। जैसे ऊपर आप देखें इस क्लास की लंबाई कितनी है, 12 माइनस 10 2। इसकी लंबाई कितनी है, 15 माइनस 13 2, 18 माइनस 16 2। तो इसमें क्लास की लंबाई 2 है, तो यहाँ आई की वैल्यू 2 आ जाएगी उस केस में। द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन, ये लोअर बाउंड्री है क्लास मीडियन की, यानी कि अगर आप इसको क्लास कह रहे हैं तो 10 जो है वो एल एम है, लोअर बाउंड्री 10 है। 13 और 15 की लोअर बाउंड्री 13 है। 16 और 18 की लोअर बाउंड्री 16 है। तो एल एम जो है वो लोअर बाउंड्री होती है, ठीक है। अब आते हैं कि इसी डेटा पे जो हमने पहले सेलेक्ट किया, इस डेटा पे बेस्ड एक एग्जांपल, मसलन 1 to 10 हमारे पास टाइम टू ट्रैवल टू वर्क, फ्रीक्वेंसी उसकी है 8। 1 से 10 घंटे, 1 से 10 मिनट लगे, 8 दफ़ा ऐसा हुआ कि 1 से 10 मिनट लगे जाने में। 11 से 20 मिनट 14 दफ़ा ऐसा हुआ। 21 से 30 मिनट 12 दफ़ा ऐसा हुआ। 31 से 40 मिनट 9 दफ़ा ऐसा हुआ। और 41 से 50 मिनट 7 दफ़ा ऐसा हुआ।
तो अगर आपने इसका मीडियन निकालना है तो स्टेप 1 क्या था, कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, 2 कॉलम हमें दिए हुए, तीसरा कॉलम हम ऐड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको आप कैपिटल एफ कह लें, ठीक है। अब नंबर 1 to 10 डेटा था, 8 उसकी फ्रीक्वेंसी थी, कम्युलेटिव भी 8 के इक्वल आ जाएगा। 11 to 20 नया ग्रुप है, 14 इसकी फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव आएगा 8 और 14 को जमा करके, 14 + 8 = 22। अच्छा, 21 to 30 12 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ या कैपिटल एफ इसका जो होगा वो होगा 12 + 14 + 8। तो 12 + 8 = 20, 20 + 14 = 34, 34 आ गया। 31 to 40 ये ग्रुप अगर हो तो 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 9 में हम ये 12 और 14 और 8 जमा कर देंगे, हमारे पास 43 आ जाएगा। 41 to 50 की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 में ये सारे ऊपर वाले ऐड करेंगे, वी विल गेट 50। तो सी एफ की वैल्यू 8 हो सकती है, 22, 34, 43 और 50 ये हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, हमने डिसाइड करना है द क्लास कंटेनिंग द मीडियन बाय यूजिंग दिस फार्मूला n/2 वाला। अब देखिए n/2, n हमारे पास 50 है और 2 हमारे पास नंबर है जिससे हमने इसको डिवाइड करना है। 50/2 = 25। द क्लास मीडियन इज द थर्ड क्लास। 25 किस क्लास में है, इस क्लास के अंदर 25 आता है, 21 to 30। तो हमारे पास क्लास मीडियन जो है वो तीसरी क्लास के अंदर लाया करेगा, ठीक है, तीसरी क्लास के अंदर लाया करेगा। तो कैपिटल एफ इससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 22 जिस क्लास में लाया करेगा उससे पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ को हम वो वैल्यू दे देंगे। अब स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ एम, ये आपने ऊपर देखा कि ये कौन क्या था, स्मॉल एफ एम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन। ये स्मॉल एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, तो तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 12 को हम स्मॉल एफ की वैल्यू 12 ले लेंगे। एल एम 20.5 है, इस क्लास में अगर हम मीन लें 30 + 21 / 2, 30 + 21, 51 / 2 = 20, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ 20.5 नहीं आता, यहाँ 25.5 आता है, ये 20.5 नहीं, मिस्टेक है, 25.5। 21 + 30 / 2 ये हम करेंगे तो 51 / 2 विच इज़ 25.5। तो यहाँ 20.5 नहीं है, 25.5 है, ठीक है, ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 21 भी ले सकते हैं, ये 21 भी ले सकते हैं, लोअर वैल्यू, ठीक है। बेहतर है कि आप ये एल एम जो है ये 21 ले लें, 20.5 ना लें, 21 ले लें। आई इज इक्वल्स टू 10, आई जो है वो 10 है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम 1 to 10, 10 का है, 11 to 20, 10 का है, 21 से 30 तक 10 वैल्यूज़ हैं, तो आई 10 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है। ग्रुप डेटा जो है हमारा 10 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है। आई था क्या, द क्लास विड्थ, तो क्लास की जो विड्थ है वो हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, एल और आई की वैल्यू आ गई। ये हमने मीडियन निकालने का फार्मूला लगा दिया, एल एम + n/2 - f / स्मॉल एफ × आई। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, पुट करने के बाद ये 21.5 इसने लिया है, लेकिन आप इसको 21 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 21.5 + 25 - 22 / 12 × 10 gives you 24। तो ये हमारे पास मीडियन वैल्यू है इस डेटा की जो हमें गिवन था। Thus 25% takes less than 24 minutes to travel to work and another 25% takes more than 24 minutes to travel to work। तो 25% लोग जो है 24 मिनट से कम टाइम लेते हैं, और 25 लोग जो है 24 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये 24 जो है मिनट्स, ये हमारा मीडियन हो गया। एनी क्वेश्चन अबाउट मीडियन? सर एलएम कैसे निकाला वो बता दो। एलएम बेटे लोअर बाउंड्री है। इस ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि इस क्लास के अंदर मीडियन लाया करता है, ये क्लियर हो गया। यस सर। तो इसकी लोअर बाउंड्री 21 है ना, तो इसको आप 21 ले लें। ये मैं कह रहा था कि ये गलत लिखा हुआ है,
ज़रूरी नहीं है कि ये 20.5 लें, आप इसको 21 लें। ओके। ओके सर। हाँ, ये कह रहा था मैं। तो यहाँ 20.5 लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप एल एम को लोअर बाउंड्री ले लें, ये 21 यहाँ लिख दें, 21 बस। कैलकुलेशन सारी 21 से करना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। सर जो आपने एफ लिया है या जो जिसमें हमारा मीडियन हो रहा होता है फार, उससे ऊपर वाले का लेते हैं? हाँ, उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव लेनी है, कम्युलेटिव, ठीक सी है। एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। जिस जिस मतलब ग्रुप में हमारा मीडियन लाई कर रहा है, उससे पिछला कम्युलेटिव जो है वो कैपिटल एफ ले लेना है आपने। और चलिए नेक्स्ट है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। यूजिंग द सेम मेथड टू कैलकुलेट एज द मीडियन, जैसे हमने मीडियन निकाला है उसी तरह हम ये Q1 और Q3 निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने मीडियन निकाला है उसी तरह से हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे। इसमें Q1 निकालने का तरीका ये है कि LQ1 जो क्लास का लोअर बाउंड होगा Q1 निकालते वक्त वो n/4, n वही है 50, कैपिटल एफ भी उसी तरह निकलेगा, स्मॉल एफ भी उसी तरह निकलेगा, आई वही लेंथ होगी, आई मीनिंग भी सेम है, एफ का मीनिंग भी सेम है, स्मॉल एफ का भी सेम है, एल का भी सेम है। इधर भी Q3 में भी यही मीनिंग्स है, सिर्फ आपको पोजीशंस बदलनी है, एल की क्या है और एफ की क्या है। आते हैं डेटा की तरफ। ये हमें डेटा गिवन था, हम क्वार्टाइल्स निकालेंगे। स्टेप 1 में हम सी एफ बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो वही 1 to 10 का 8 था, 8 आया, 11 to 20 का 14 था, 22 आया, एंड सो ऑन, ये बन गया। सेकंड स्टेप में Q1, कौन सी क्लास Q1 है, n/4 क्लास जो है वो Q1 है। 50/4 12.5 आंसर आ रहा है। 12.5 जो है आंसर अगर आया है तो 12.5 लाइज बिटवीन 11 एंड 20, हाँ या ना। हाँ जी। ओके, तो अगर 11.20 है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एफ लेंगे 8, ठीक है। कैपिटल एफ जो है 8 ले लेंगे, एल हम ले लेंगे 11, ठीक है। कैपिटल एल 11 ले लेंगे, कैपिटल एफ जो है वो 8 ले लेंगे, स्मॉल एफ हम क्या लेंगे 14, स्मॉल एफ हम लेंगे 14। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे, स्मॉल एफ की जगह 14, कैपिटल एफ की जगह 8, LQ1 इसकी जगह 11, 10.5 पुट नहीं करना, 11 पुट करना है। और डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यूज जो है क्लास में वो 10 है, तो आई की वैल्यू 10 ही रहेगी। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, Q1 आ जाएगा आपके पास। एनी क्वेश्चन अबाउट Q1? कोई सवाल Q1 के अबाउट? सर N50 कैसे लिया आपने? हम्म, N कैसे लिया है? एन तो बेटे पहले भी एन निकाला था ना पिछले टेबल में। ये देखें, एन कैसे लिया था, शुरू से एन कैसे ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का सम, सर ठीक फ्रीक्वेंसी है। को ऐड कर। जी। फ्रीक्वेंसी का सम, हाँ, पिछली बात भूले नहीं, पिछली बात भूलेंगे तो फिर मसला होगा आपको। एन फ्रीक्वेंसीज का सम है, यानी इन चीज़ों का जो सम है वो एन है, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। ओके, जी सर। यस सर। चलो Q3 निकालना है, तो Q3 3n/4 क्लास होगी। अगर Q1 निकालना है 1n/4, Q3 निकालना है 3n/4, तो 3 इंटू 50/4 इज 37.5। तो अगर मैं क्लासेस देखूँ तो 37.5 इस क्लास में आएगा, 31 to 40। इसमें कैपिटल एफ मैं लूँगा 34, स्मॉल एफ मैं लूँगा 9, आई मैं लूँगा 10, उसी तरह। तो कैपिटल एफ 34, स्मॉल एफ 9, एल जो है वो मैं लोअर बाउंड्री लूँगा 31, यहाँ 31 आ जाएगा, 30.5 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आई की जगह 10 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे जो आंसर आएगा वो Q3 की वैल्यू होगी।
तो फर्स्ट क्वार्टल और सेकंड क्वार्टल जो है वो निकालने का तरीका ये है। और रेंज बिटवीन द क्वार्टल्स इज Q3 माइनस Q1। ये Q3 निकला हुआ है और ये हमारे पास Q1 निकला हुआ है, तो Q3 माइनस Q1 जो है वो हमारे पास 20.6746 आएगा। ये रेंज इंटर क्वार्टल रेंज है, ये क्वार्टल्स की रेंज। क्लियर हो गया? यस सर। चलें, ये मेन जो चीज़ें निकालने वाली थी जो अमूमन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, कल मैंने फील भी किया कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। इसमें कोई बेटे सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज़ करें। ओके, mod group data. Mod is the value that has the highest frequency in the data. जिस भी फ्रीक्वेंसी, जिस भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो उसको हम मॉड कहते हैं। यानी उसमें ये जो टेबल हमने बनाया, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे हाई होगी वो उसका मॉड होगा। तो यहाँ अगर देखें तो 14 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मॉड लाइज बिटवीन 11 एंड 20। 11 और 20 के दरमियान जो है वो मॉड लाई करता है। तो हम इसको निकालते कैसे हैं फॉर ग्रुप डेटा? क्लास मॉड और मॉडल क्लास इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। To find mod for group data, use the following formula: LM plus delta 1 divided by delta 1 plus delta 2 into I। I वही है जो आपने पहले पढ़ा, क्लास विड्थ। L वही है कि लोअर बाउंड्री जो होगी। अब डेल्टा क्या चीज़ है वो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मॉड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर। जो मॉड वाली क्लास है वो और जो आफ्टर वाली क्लास है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डेल्टा 1 है। Delta 2 is the difference of the frequency of the class mod and frequency of the class before the class mod। अब देखिए टेबल पे आते हैं वापस, आपको यहाँ से समझा। अब हमें पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है, तो क्लास मॉड वाली क्लास ये होगी। डेल्टा 1 जो है ना वो इन दोनों का डिफरेंस है 14 और 12 का, और डेल्टा 2 जो है वो 14 और 8 का डिफरेंस है। तो 14 माइनस 12 इज 2, तो डेल्टा 1 जो है वो उसकी वैल्यू 2 होगी, और 14 माइनस 8 इसका आंसर आएगा 6। तो डेल्टा 2 जो है वो हमारे पास 6 होगा। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इस तरह निकलेंगे। ये हमारे पास वो टेबल है। हमने L निकाला, 10 मीन्स 11, इसको आपने 11 समझना है, लोअर वैल्यू। डेल्टा निकालेंगे 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 6 आ गया। डेल्टा 2 निकालेंगे 14 माइनस 12 2 आ गया। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई, और आई हमारे पास आ गया 10। यानी इस क्लास का लेंथ क्या है, साइज क्या है बताना। तो हमने वो वैल्यूज उठाई, यहाँ पुट की, 6/6 प्लस 2 10 17.5। तो इस डेटा का, इस टेबल का जो गिवन मॉड होगा वो 17.5 होगा। ये वैल्यू मीडियम वैल्यू होगी, 17.5 मॉड वैल्यू होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की आएगी वो है 17.5, ये हाईएस्ट वैल्यू है। मॉड कैन ऑल्सो बी टेन फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से भी हम मॉड निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम वो ग्राफ होता है जो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता है। 1 से 10 की क्लास में 8 बार आएगी, 11 से 20 की क्लास में बार का साइज 14 होगा, 21 से 30 की क्लास में बार 12 साइज की आएगी, 31 से 40 की क्लास में बार 9 साइज की आएगी, और 41 से 50 की क्लास की जो बार होगी वो 7 साइज की होगी। शक्ल कुछ ऐसी बनेगी। पहली क्लास की बार 8 तक आएगी, दूसरी क्लास की बार 14 तक जाएगी साइज, तीसरी की 12 तक, चौथी की 9 तक, और पांचवी की जो है वो 7 तक जाएगी। तो मॉड क्या होता है? मॉड जो है जिस क्लास में बिलोंग करता है उस क्लास की एक्सट्रीम वैल्यू जिस पे हाईएस्ट पीक बन रही हो। अगर आप इसको पीक बनाएंगे यहाँ से ऊपर जाके, तो हाईएस्ट पीक के बाद जब नीचे आना शुरू होगा, जो पीक बन रही होगी वो मॉड वैल्यू देगा। यहाँ पे पीक बन रही होगी हाईएस्ट जी। बाकी पॉपुलेशन वेरिएंस ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है लेक्चर इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था
मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो रेगुलर टाइम पे हमारी क्लास है विच इज़ फ्रॉम 1 to 2:50, क्या ये क्लास आप लोगों ने लेनी है?